सुप्रभात छात्रों। मुझे आशा है कि आप सब परिवार घर में स्वस्थ होंगे। आपकी पीरियोडिक परीक्षा भी अच्छी गई होगी। अब हम लोग पीरियोडिक 2 परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले संधि से। संधि क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानें। संधि का अर्थ होता है जुड़ना। संधि हमारे वर्णों को जोड़ता है। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ और उदाहरण के तौर पर आपको इसकी परिभाषा भी समझ में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ देखें विद्या जोड़ आलय। अब यहाँ हम देखें विद्या, विद्या में आ है और आलय में आ है। संधि किसे कहते हैं इसके बारे में समझें। संधि दो वर्णों के आपस में मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब यहाँ दो वर्णों के आपस में मेल होने पर विद्या में जो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह आ है और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण पहला वर्ण जो है वो भी आ है। तो दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। तो ये दो वर्ण आपस में जब मिले हैं तो इन दोनों वर्णों के मिलने पर ये विकार उत्पन्न होकर हमारा वर्ण में परिवर्तन आया। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और यहाँ दो वर्ण कौन कौन सा मिला है, विद्या का आ मिला है और आलय का आ मिला है और इन दोनों वर्णों के मिलने से परिवर्तन आ में आ हुआ है। तो ये इसी को हम संधि कहते हैं। वर्णों के वर्णों से मेल होने पर परिवर्तन वर्णों में हुआ है, इसे ही संधि कहते हैं। एक उदाहरण और हम यहाँ देखें, जैसे यहाँ है लंका। लंका, लंका में है पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ई, दीर्घ ई है। तो आ और ई इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है वह ए में परिवर्तन हुआ है। अर्थात लंका जोड़ ईश, लंकेश। आ और ई मिलने पर ए वर्ण में परिवर्तन हुआ है, इसे ही हम संधि कहते हैं। अब आप भली बात समझ गए होंगे कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यहाँ भी आ जोड़ ई मिलने पर ए में परिवर्तन हुआ है तो इसे ही संधि कहते हैं। अब हम देखें कि संधि किसे कहते हैं ये तो समझ गए, और अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ये शब्द को, ये पूरा शब्द जब वर्ण परिवर्तन होने पर जो शब्द बनता है इसे हम संधि कहते हैं। और पूर्ण शब्द को जब हम अलग करते हैं तो अलग करने वाले प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। ये दोनों शब्द को जब दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। और जब वर्णों नियम पूर्वक दो वर्ण मिलकर शब्द बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं संधि के, आप संस्कृत में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं और हिंदी में भी संधि के 3 भेद ही होते हैं। जिसमें है हमारा पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अभी हम लोगों को पाठ्यक्रम में हमारी सिलेबस में अभी स्वर संधि ही पढ़नी है और स्वर संधि के कुछ भेद पढ़नी है। अब हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। अब हम लोग संधि के भेद में पहला भेद स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि, सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जाने। हम लोग वर्ण पढ़े थे, वर्ण में स्वर संधि, स्वर वर्ण पढ़े थे और स्वर कितने होते हैं
हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। सबसे पहले हम लोग समझे स्वर किसे कहते हैं। तो हिंदी में स्वर की संख्या 11 होते हैं और वह 11 है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 वर्ण स्वर वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्वर संधि में जब भी दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इन्हीं 11 वर्णों में आपस में मिलते हैं और परिवर्तन भी इन्हीं 11 वर्णों के बीच में होती है। स्वर वर्ण में स्वर संधि में कभी भी व्यंजन वर्ण आपस में नहीं मिलेंगे। स्वर संधि में ये 11 स्वर वर्ण है, इन्हीं वर्णों के बीच में मिलना होता है और परिवर्तन अर्थात विकार जब उत्पन्न होगा तो इन्हीं 11 वर्णों के बीच में परिवर्तन होगा। इसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम लोग उदाहरण देखें। उदाहरण में देखें कि ये 11 वर्ण कैसे कौन वर्णों के साथ मिलता है और कौन से वर्ण में परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए पुस्तक जोड़ आलय। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक, ये अंतिम वर्ण क में अ वर्ण है। अ हमारा स्वर है और उसके बाद हमारा जो वर्ण है आ है। अ जोड़ आ, ये दोनों वर्ण स्वर में आए हैं और परिवर्तन जो आया है आ, पुस्तक जोड़ आलय। क में अ है, आ में आ है और यह परिवर्तन जो हुआ है आ में हुआ है अर्थात पुस्तकालय। तो स्वर का मेल, परिभाषा आप समझेंगे स्वर संधि का। स्वर का मेल स्वर से होने पर परिवर्तन भी अगर स्वर में होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, पर जोड़ उपकार। यहाँ पर में अ है और उपकार में उ वर्ण है। तो अ और उ दोनों स्वर वर्ण है और परिवर्तन जो हुआ है परोपकार। परोपकार ओ में परिवर्तन हुआ है तो ओ भी हमारा स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा स्वर अ जोड़ उ, परिवर्तन ओ में आया है तो अ जोड़ उ परिवर्तन ओ, ये स्वर वर्ण के अंतर्गत मिलना भी हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है। इसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। एक उदाहरण और देखें, रवि। रवि में हर्षव ई हो है और हर्षव ई है। ई और ई मिलने पर दीर्घ ई बना है। ई और ई मिलने पर दीर्घ ई का निर्माण हुआ है अर्थात स्वर का मेल स्वर से, परिवर्तन स्वर में हुआ है। इसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम लोग स्वर के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जाने। स्वर के 5 भेद होते हैं जिसमें पहला हमारा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर के 5 भेद में अभी हम लोग सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्वर संधि पढ़े कि स्वर का मेल स्वर से होने पर परिवर्तन भी स्वर में होता है। स्वर के भेद पढ़े। स्वर के भेद में 5 हम लोग पढ़े जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 5 स्वर संधि के भेद होते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जाने। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। हम लोग वर्ण भी पढ़े होंगे जिसमें ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण पढ़े थे। ह्रस्व वर्ण जिसमें हम लोग इसकी परिभाषा पढ़े थे कि जिसमें उच्चारण करने में मात्रा कम लगती है और दीर्घ स्वर में मात्राएं उच्चारण करने में मात्रा दुगना लगता है। तो ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि जो होता है वो दीर्घ संधि में ये ह्रस्व संधि और ये दीर्घ संधि, इन 3 को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और ये इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। कुछ और वर्ण होते हैं जैसे री होता है, तो री जो है वो संस्कृत भाषा में होता है। अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा में लिए जाते हैं। तो यहाँ ह्रस्व स्वर देखें, इसमें हमारा जैसे है अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर है और दीर्घ इसी का आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक बात आप जानिए कि ये और ये
और आ, ये दोनों एक ही वर्ग के होते, एक ही जाति के होते हैं। ई और दीर्घ ई एक ही वर्ग और एक ही जाति के कहे जाते हैं। ऊ और दीर्घ ऊ भी एक ही वर्ग और एक ही जाति के कहे जाते हैं। अब हम लोग देखा कि हर्ष वर्ण किसे कहते हैं और दीर्घ वर्ण कौन सा है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम समझे कि या तो हर्ष स्वर या फिर दीर्घ वर्ण, हर्ष वर्ण या फिर दीर्घ वर्ण, इन दोनों का अगर मेल होता है और परिवर्तन दीर्घ में होता है, अगर अ का मेल आ से हुआ है तो परिवर्तन दीर्घ में होगा, तो वही दीर्घ संधि कहलाता है। और इसमें एक मुख्य बातें याद रखने योग्य है कि ये दोनों मैं अभी बताई कि ये इन दोनों को एक वर्ग के अंतर्गत लाते हैं, एक जाति के अंतर्गत लाते हैं। तो दीर्घ वर्ण में जब भी संधि होगा तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, चाहे ये अ हो या फिर आ हो, अ जोड़ आ हो सकता है, आ जोड़ आ हो सकता है, आ जोड़ अ हो सकता है, अ जोड़ आ हो सकता है, ई जोड़ दीर्घ ई हो सकता है, ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई हो सकता है, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई हो सकता है। इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, लेकिन इन सभी वर्ण आपस में अ के साथ ई वर्ण नहीं आएगा, ई के साथ अ वर्ण नहीं आएगा। दीर्घ संधि में समान वर्ग वाले ही वर्ण आएंगे, वे आपस में चाहे हर्ष वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, ये दोनों एक समान वर्ण है, ये दोनों एक समान वर्ण है और ये दोनों एक समान वर्ण है। और जब भी दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा तो दोनों का वर्ग जो है एक ही समान होगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखें, जैसे यहाँ हमारा है अ जोड़ अ हमारा ह्रस्व अ है और ये दीर्घ भी दूसरा जो संधि का वर्ण है वो भी ह्रस्व है, लेकिन परिवर्तन हमारा आ में हुआ है, आ यही दीर्घ कहलाता है। जैसे सत्य, सत्य में अ है, अर्थी, अर्थी में भी अ है, और इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है वो दीर्घ में हुआ है, सत्यार्थी। वैसे ही दूसरा उदाहरण हम देखें, अ जोड़ आ ह्रस्व अ है और आ दीर्घ आ है, और इन दोनों के मिलने से परिवर्तन आ में हुआ है। जैसे है धर्म जोड़ आत्मा, इसमें परिवर्तन आ आया है, धर्मात्मा। वैसे ही फिर है आ जोड़ अ अर्थात आ, विद्या, विद्या में आ वर्ण है, अर्थी में अ वर्ण है, विद्यार्थी। आ जोड़ आ, परिवर्तन दीर्घ वर्ण में हुआ है, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। आप इन सभी उदाहरणों में आप एक बात गौर किए होंगे कि ये दोनों आपस में एक ही वर्ग के वर्ण आए हैं, इसमें दूसरे वर्ग के वर्ण नहीं आएंगे, इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं, परिवर्तन दीर्घ में होता है। अब ई का उदाहरण भी वैसे ही हम देखें, हर्षव ई जोड़ हर्षव ई बराबर दीर्घ ई, रवि जोड़ इंद्र, हर्षव ई जोड़ हर्षव ई, और परिवर्तन जब हुआ है तो वो दीर्घ ई में हुआ है। हर्षव ई जोड़ दीर्घ ई, परिवर्तन दीर्घ ई में। गिरि जोड़ ईश, गिरीश, परिवर्तन दीर्घ ई में होगा। हर्षवई और दीर्घ ई का जब भी मिलना होगा तो परिवर्तन दीर्घ ई में होगा। वैसे ही दीर्घ ई जोड़ हर्षवई, परिवर्तन दीर्घ ई में है। जैसे मही जोड़ इंद्र, अब ये परिवर्तन दीर्घ ई में हुआ है, महेंद्र। ये सूत्र है, आप इन सभी सूत्रों पर आधारित जितने भी उदाहरण होंगे आप इसको समझेंगे। अब आगे मैं आपको ऊ के उदाहरण को समझाऊंगी कि ये ऊ वर्ण किन किन वर्णों से कौन वर्ण कौन शब्द में आता है। उसी तरह ऊ का भी है उदाहरण देखें, जैसे हर्षव ऊ और हर्षव ऊ
दीर्घ ऊ बना है सु, सु में हर्ष ऊ है, और उक्ति, उक्ति में भी हर्ष ऊ है, और इससे बना जो शब्द है वो दीर्घ ऊ से बना है, ऊ दीर्घ ऊ बन गया है सुक्ति। हर्ष ऊ जोड़ दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ बना है लघु, लघु में हर्ष ऊ है, और उर्मी, उर्मी में दीर्घ ऊ है, और दोनों मिलने पर जो परिवर्तन हुआ है वह संधि दीर्घ ऊ में बना है लघुर्मी। वैसे ही यह दीर्घ ऊ जोड़ हर्षव ऊ बना है हमारा दीर्घ ऊ वधु, वधु में दीर्घ ऊ है, और उत्सव, उत्सव में हर्षव ऊ है, और इससे बना है वधु उत्सव, दीर्घ ऊ से बना है। वैसे ही दीर्घ ऊ जोड़ दीर्घ ऊ में परिवर्तन हुआ है, वधु में दीर्घ ऊ है, और उर्मी में भी दीर्घ ऊ है, और बनने वाले शब्द में भी परिवर्तन जो हुआ है वो दीर्घ ऊ में हुआ है। अब हमें उम्मीद है कि आप दीर्घ संधि को भली भांति समझे होंगे। यह संक्षिप्त रूप में मैं एक बार और बता देना चाह रही हूँ कि दीर्घ संधि जो समान वर्ग के वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों में परिवर्तन होता, उन्हीं वर्णों में मिलना होता, और मिलने पर परिवर्तन भी उन्हीं वर्णों में, लेकिन उन्हीं वर्णों का दीर्घ वर्ण में परिवर्तन होता है, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसकी परिभाषा और भी उदाहरण जो है मैं आपको नोट्स के माध्यम से 8D के बच्चों को मैं भेजूंगी, आप इसे पढ़ेंगे और कुछ और भी अपनी पुस्तक से इसके उदाहरण आप इन सूत्रों को लिखकर और भी कई उदाहरण आप लिखेंगे। धन्यवाद।